हमारा परिवार खुश होता है तब हम खुश रहते हैं। और आज हमारे परिवार में दो ही समस्याएं, एक बीमारी एक बेरोजगारी। अगर हमारा परिवार हेल्थ से एकदम ठीक है तो आज हम खुश रह सकते हैं, दूसरा इनकम अगर मिल जाए तो खुश रह सकते हैं। यानी कि दोनों ही खुशियों का जो कारण है वो आज उसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में आ चुका है। एसलीपीएस वेलनेस ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जहाँ पे हम अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा परिवार है जो मेडिकल के ऊपर 10, 20, 50 हजार रुपए हर साल खर्च ना करता हो। अगर थोड़ी सी हम अपनी नॉलेज को अपडेट करें, जो नॉलेज हमें जिस जो कीमत हमें कह सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल जो हमें यहाँ से नॉलेज मिल रही है सत्यम सर के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से, जिसके माध्यम से आज हम सीख पा रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन प्रोडक्ट्स को किन समस्याओं में हम अपनी फैमिली में यूज करके अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। तो साथियों बताइए कि अगर हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी तो हम खुश रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। यस गुरुदेव। तो साथियों जिम्मेदारी किसी और को नहीं, हमें और आपको लेनी है। और एक घर के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमें और आपको इस चीज पे ध्यान देना है। जब से हम इस संस्था के अंदर आए हैं साथियों, पिछले 2 साल से हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो समस्या हमें पता थी उनके कारण पे हम पहुंच जाते हैं। आज इतनी नॉलेज हमें यहाँ से मिल पा रही है कि किस समस्या का कारण क्या होता है। और ये नॉलेज देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट और डायनेमिक पर्सनैलिटी आने वाले हैं। दूसरा है साथियों इनकम की अगर बात करें तो ये प्लेटफॉर्म हमें देता है कि हम भी जागरूक होते हैं, हम भी खुशियां लेते हैं और दूसरों की जीवन में भी खुशियां लाने का काम हम कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम भी आती है। और आज पिछले 2 साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा की इनकम मैंने यहाँ से की है। आज महीने का 1.5 लाख रुपए यहाँ से आ रहा है। ये सब कुछ अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे एमडी सर का है, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी सोच के साथ में काम किया, जो देश सेवा करते थे और आज हमें और आपको एक मौका दिया। तो साथियों ज्यादा वक्त न लेते हुए आज हमें एहसास करना है, मैं बहुत जल्दी सर को कॉल कर रहा हूँ। जितने भी लोग अभी तक कनेक्ट नहीं करवा पाए जल्दी से करवा लीजिए। साथियों धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महागुरु जी ग्रेट मेंटर श्री दिलीप चौबे सर का, जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को एक मौका दिया। और मैं तो पहले से ही था जॉब में, मेरी मैडम भी जॉब में थी, लेकिन मुझे लगा कि जीवन में खुशियां लाने के लिए अभी भी कमी है और इस प्लेटफॉर्म ने वो कमी को पूरा किया। आज आपके साथ मिलकर बढ़िया काम हो रहा है और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग सारे लोग कनेक्ट करा के डायरी पेन के साथ में बैठे हो। इस प्लेटफॉर्म पे जो हमें मौका मिला है इस मौके को जाने नहीं देना है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस सेशन को लेना है। और हमारे बीच में जो सेशन देने आ रहे हैं वो कोई और नहीं, हम सभी लोगों के बहुत ही चहेते, हम सभी लोगों को ग्रेट तरीके से बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाले, मैं उनको कॉल करना चाहूंगा। सर रेडी हो चुके हैं और लगभग हमारी संख्या 400 पहुंच चुकी है और ये अगले 2 मिनट के अंदर 500 हो जाएगी। तो साथियों बिना देरी किए, वक्त को गवाते हम कॉल करेंगे। जो भी लोग हैं अपनी जगह पे जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे हमारे ग्रेट डायनेमिक कंपनी के सबसे बेस्ट ट्रेनर्स में से एक हमारे श्री सत्यम सर। वेलकम है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट सत्यम एंड वेरी नाइस ओपनिंग स्पीच सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को जो एक आज का हमारा जो एनर्जेटिक जो सर ने स्पीच दिया है उसके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे और अपनी संख्या भी जल्दी से आप पूरा ही कर लेंगे। तब तक जो बातें हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू हमारे एमडी सर के लिए, मिस्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने मुझे भी इस लायक समझा है कि मैं आप लोगों के समक्ष आ सकता हूं और आप लोगों के पास जो भी मेरी पास जो भी जानकारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। और दूसरा मैं थैंक यू बोलता हूं आप सभी के ग्रेट मेंटर और लीडर मिस्टर दिलीप चौबे सर, जो कि दोस्तों उनकी तो कोशिश रहती है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए और आप लोग खुशनसीब हैं वाकई में कि आपके पास मिस्टर दिलीप चौबे जैसे सर और हमारे पास हमारे सफाई लीडर विशाल यादव जैसे लीडर हैं, जो समय समय पे आपको कह लीजिए कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं कि नॉलेज कितना है उन लोगों के पास, तो हमें जितना भी नॉलेज मिले जहां से भी मिले लेने की जरूरत है। और स्टार्टिंग में जब भी हम किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है वो है अपने नॉलेज को इंप्रूव करना। तो यहाँ पे नॉलेज 2 तरह का है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्किल, यानी किस तरीके से बिजनेस करना है उसके लिए लीडर्स आपके साथ होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कैसे करना क्या करना है। और दूसरा होता है दोस्तों आप जिस संस्था के साथ होते हो, यानी हमारा एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारा जो संस्था के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम कर, उससे जुड़े हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन में हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये सारी बातें आपको ट्रेनिंग में जानने को मिलती है। दोस्तों भारत जो है ना, ये शुरू से भारत को अभी भी फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है और पहले भी हम लोग आयुर्वेद में ही आगे थे, लेकिन इतना सारी संज्ञा मिलने के बाद भी, इतनी सारी तरक्की होने के बाद भी आज हमारे
भारत के जो भी लोग हैं उनकी समस्याएं कम नहीं हुई है। आजकल आपको मैं बताऊं, भारत में जितनी भी डेथ होती है, ज्यादातर डेथ जो होती है 65% डेथ वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है, यानी लाइफस्टाइल समस्याओं से होती है। अब ये लाइफस्टाइल समस्या ऑफ कोर्स हमारे फूड हैबिट के बिगड़ने की वजह से है, हमारे अपने लाइफस्टाइल जो हमारा एक काम करने का तरीका है, एक रहन सहन का तरीका है, इसके वजह से बिगड़ चुका है और ज्यादातर जो दिक्कतें हैं इसी की वजह से है। अब इसमें कुछ अगर आंकड़े हम देखें, और ये आंकड़े आपके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च WHO और नेशनल हेल्थ सर्वे के मिला के मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हर साल भारत में लगभग आप कह लीजिए 1.73 मिलियन केसेस कैंसर के होते हैं। अब ये कैंसर आप समझ सकते हैं कि पहले भी होता था, आज और ज्यादा हो गया, जबकि तरक्की हम कर चुके हैं, साइंस भी हमारा आगे बढ़ चुका है, रिसर्च खूब हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने इस पे काबू नहीं पाया है, क्योंकि हमने अपने पुरानी पद्धति आयुर्वेद को छोड़ रखा है, तो उसको हमें अपनाना पड़ेगा। तो अभी हम आगे सेशन में भी देखेंगे कि उसके लिए कौन से प्रोडक्ट बने हैं, कैंसर क्यों होता है, कैसे बचाया जा सकता है, इन सारी बातों पे। दूसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों हाइपरटेंशन के बारे में, तो हाइपरटेंशन आज आप देख लीजिए, ब्लड प्रेशर के बारे में देख लीजिए, ज्यादातर यंग लोग हैं, बुजुर्ग सभी को है। और ये अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो 4.8% है, महिलाओं में बात करूं तो 11.0% है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लंग्स इन्फेक्शन, आप देखिए पोल्यूशन, शहरों में तो ज्यादातर लोगों को अस्थमा की शिकायत है। क्यों है? क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, लंग्स हमारे इन्फेक्ट हो जाता है, और साथ में स्मोकिंग वगैरह आप देख लें, अगर लोग ज्यादा करते हैं तो उससे भी लंग्स इन्फेक्ट होता है। तो समस्याओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब हमें ये समझना है कि हम पहले अपना बचाव करें या नहीं करें, क्योंकि भारत में ये ट्रेंड ही नहीं बन पाया है प्रिवेंटिव मेडिसिन का। और प्रिवेंटिव केयर का अगर हम ध्यान रखें या अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तो दोस्तों हम लोग अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं और साथ में स्वस्थ रह सकते हैं। केवल आयु को नहीं बढ़ाना, अब एक आयु तो वैसे भी बढ़ जाती है कि 90 साल के हो गए और बेड पे लेटे हुए, वो हमें किसी को नहीं चाहिए, ना किसी को पसंद है। सब लोग चाहते हैं कि यार आयु तो लंबी हो लेकिन स्वस्थ रहे, अपने पैरों पे काम करे, सब कुछ अच्छे से कर पाए, और उसके लिए दोस्तों ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। अब देखिए इन जो प्रोडक्टों में जो चीजें पड़ी होती हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं डाला जाता है। दोस्तों आयुर्वेद की कई सारी ग्रंथें हैं, जैसे आप बात करें सुश्रुत संहिता की, चरक संहिता के, अष्टांग हृदय, ये सब आयुर्वेद की ग्रंथ हैं। इनमें बहुत कुछ दिया हुआ है, और जो भी हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं वो लोग इस चीज को स्टडी करते हैं। तो हमारी रिसर्च टीम भी इस चीजों को स्टडी करती है, कौन सी चीज में क्या यूज होता है, किस समस्या में क्या यूज करना है, इन सारी बातों का प्रॉपर केयर करने के बाद हम अपने प्रोडक्टों में इसका यूज करते हैं विद प्रॉपर कॉम्बिनेशन, तब जाके दोस्तों रिजल्ट आपको मिलता है। और रिजल्ट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संख्या ही खुद डिफाइन कर रही है कि रिजल्ट हमें कितना अच्छा मिलता है। आप लोग देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि हम रिजल्ट से चूक जाते हैं। वो चूकने का जो कारण होता है दोस्तों, बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हमारे पास, या हम उसको बेटर कॉम्बिनेशन नहीं बताए, कोई परहेज मिस हो गया या डोज मिस हो गया, तो इसके कारण हमारा रिजल्ट चूक जाता है। अदरवाइज 90% केसेस में हम रिजल्ट लेके आते हैं। तो रिजल्ट कैसे लाना है, कौन से समस्या में क्या प्रोडक्ट यूज करना है, और आपने ये तो देख ही लिया कि प्रोडक्ट जरूरी क्यों है। तो फिलहाल इस पे मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग में, और आपके बीच में स्लाइड शेयर कर दूं, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। फाइनल आप सभी के स्क्रीन पे अपना पेज आ चुका होगा और आपको दिख रहा होगा, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी, तो अब हमारे पास टोटल आज के डेट में 101 प्रोडक्ट है, और 101 प्रोडक्ट की 7 कैटेगरी अवेलेबल है। 7 कैटेगरी में पहली जो है वेलनेस केयर है, दूसरी आपका ब्यूटी पर्सनल केयर है, हेयर केयर है, देन ओरल केयर है, फूड केयर है और होम केयर, और इसके बाद का एक कैटेगरी और है एग्रीकल्चर। तो टोटल अगर इस कैटेगरी में हम देखें तो वेलनेस केयर के हमारे पास 42 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ब्यूटी पर्सनल केयर के हमारे पास 9 प्रोडक्ट अवेलेबल है, हेयर केयर के 3 है, ओरल केयर के 1, फूड केयर के अपने पास 36 प्रोडक्ट है, होम केयर के 5, एग्रीकल्चर के 4। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 101 प्रोडक्ट बनते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमने अपना 30 मिनट भी किसी के सामने दिया है तो हमारे पास वैरायटी ऑफ रेंज है। हम पक्का है कि कोई ना कोई 1-2 प्रोडक्ट उनको ऑफर जरूर कर पाएंगे, लेकिन वो तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा, और इसके लिए दोस्तों रेगुलर ट्रेनिंग होती है। तो जिनके लिए भी अब पहली बार ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आज बिल्कुल स्टार्ट से होने वाला है, तो उनको तो बड़ा अच्छा है कि उनका बीच में कुछ छूटेगा नहीं। और जो लोग पहले भी ले चुके हैं तो आप सुनिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है फाइटर, एक प्रोडक्ट को अगर हम डिस्कस
करने बैठे तो हम लोग बहुत ज्यादा समय ले सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा कम डिटेल में रख के और जो भी जरूरत की चीजें होती है आपको बता देते हैं और अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो हर दिन क्या नया मिलेगा हमें भी नहीं पता, हम खुद ही क्या बोल रहे हैं नई चीज बिल्कुल नहीं पता। तो सारे प्रोडक्ट दोस्तों यूनिक प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लीजिए वो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करेंगे इम्यूनोडॉक से। फाइटर इम्यूनोडॉक यानी नाम से ये समझ आ गया कि ये काम किस पे करेगा, इम्यूनिटी पे करेगा। और इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी का मतलब होता है आपका शरीर नेचुरली कितना स्ट्रांग है किसी भी तरह के समस्याओं को लड़ने के लिए। बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरह का समस्या हो जाए, तो आपका शरीर नेचुरली कितना मजबूत है कि उस समस्या से खुद ही निजात पा ले। और आज तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मतलब नेचुरली अपने आप को ठीक कर पाते होंगे। एक बुखार भी होता है हमें तो डॉक्टर के यहाँ जाके दवा खाना पड़ता है, एक सर दर्द हो जाए तो भी लोग गोली खाते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की हमारी इम्यूनिटी है, मतलब कितना कमजोर हो चुका है। और ये क्यों हो चुका है? इम्यूनिटी जो होता है ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमने खाया और तुरंत बन गया। देखिए शरीर का जो नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए वो आपका सही होना चाहिए। और वो क्या होता है? तो मेडिकल साइंस तो बहुत कुछ बोलता है। आयुर्वेद ये बोलता है कि कोई भी इंसान अगर अपने शरीर में एसिडिटी को यानी पित्त को, हवा यानी एयर यानी वात को, और तीसरा जो होता है कफ के नेचर को अगर बैलेंस कर लिया जाए तो हम लोग फिट रहेंगे और हमारी इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगी। बट वो हो ही नहीं पा रहा है। आज देखिए कि सबसे पहली दिक्कत होती है सांसों की तकलीफ। अगर किसी को भी लंग्स की इंफेक्शन है, लंग्स की दिक्कत है, सांस ठीक से नहीं लेते, ऑक्सीजन ठीक से बॉडी में नहीं जाएगा तो उनको ऊपर लंग्स से जुड़े जितने भी इंफेक्शन है वो होते रहेंगे, कफ से जुड़ी जितनी समस्याएं होती रहेंगी, सर्दी जुकाम खांसी सांसों की तकलीफ। तो उसको मेंटेन रखना जरूरी है। इम्यूनोडॉक में हमने यूज किया अदरक है, कफ के नेचर को बैलेंस करते हैं। तो पहले हमने काम कर लिया। दूसरा नीचे चलते हैं, हम डाइजेशन के बारे में बात करें, क्योंकि जितनी भी एनर्जी और जितनी भी आपके विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है वो पूरा कहाँ से होता है? वो होता है तो भोजन से है, लेकिन भोजन को प्रोसेस करने के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र होते हैं और वो अगर ठीक से काम ना करें तो आप कितना भी अच्छा भोजन खाइए, कितना भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट वाला खाइए, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए हमने यूज किया है अपना त्रिफला, एलोवेरा और अपना कोकम फ्रूट, जो कि आपके पित्त और वात यानी आपके पाचन क्रिया और पाचन तंत्र दोनों पे ही काम करे, ताकि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो सही रहे, आपको कब्ज, एसिडिटी, गैस ये सारी चीजें थोड़ी कम रहे, मतलब कम इन द सेंस की हो ही ना। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है फिल्टरेशन प्रोसेस। आपके शरीर की गंदगी जो है साफ होनी चाहिए और वो अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। यानी लिवर जो होता है सबसे पहला स्टेप होता है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिक करने के लिए, और दूसरा होता है किडनी जो कि गंदगी को साफ करके यूरिन के थ्रू बाहर करता है। तो उसके लिए हमने पुनर्नवा यूज किया है ताकि लोगों का किडनी जो है थोड़ा हेल्दी रहे। और आप देख लीजिए लिस्ट लंबी है, आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देखिए, किडनी हेल्थ की समस्याएं देखिए, बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल मैं इस पे दोबारा आऊंगा किडनी के बारे में, हम स्टोन डॉक करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी 3 तो सिस्टम पे काम कर लिया हमने। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा रिमोट कंट्रोल, यानी हमारा ब्रेन। स्ट्रेस अगर है, तनाव है, तो ब्रेन कैसे काम करेगा? हार्ट भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अश्वगंधा जो है स्ट्रेस को और हमारी स्टैमिना को बढ़ाने का काम करता है। तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों इम्यूनोडॉक क्या है। ये दोस्तों ये नेचुरल बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको अलाइन करके काम कर रहा है, और तब जाके दोस्तों आपकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो ये तो मतलब ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है जो हर प्रोडक्ट के साथ यूज भी होता है और हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। ध्यान ये रहना चाहिए कि 12 साल से नीचे के बच्चों को इम्यूनोडॉक देने की जरूरत नहीं है। पहले लोग दे देते थे कभी काल, बट आई डोंट थिंक सो अभी जरूरत है, क्योंकि किड स्टॉक उनके लिए है परफेक्ट है। 12 साल तक के लिए किड स्टॉक, उसके ऊपर इम्यूनोडॉक देंगे। 12 से 20 साल की उम्र के लिए 10 ml सफिशिएंट होता है, और 60 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको भी आप 10 ml से ही शुरू करें, ज्यादा मात्रा में नहीं। और बच्चे बीच के लोग, तो बीच के लिए स्टैंडर्ड डोज है 15 से 20 ml। शुरुआती दिनों में कोई भी प्रोडक्ट आप थोड़ा कम डोज से शुरू करें। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से डोज बढ़ जाता है तो लोगों को थोड़ी सी अनईजी सा फील होना शुरू हो जाता है, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी कभी इन चीजों को लिया ही नहीं, इसलिए उसको पहचानने में थोड़ी तकलीफ होती है, समझ नहीं आता कि क्या हम दे रहे हैं। और जब एक बारी बॉडी इस चीज को पहचान जाता है देन दैट्स नॉर्मल, एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। तो ये आपका हो गया दोस्तों इम्यूनोडॉक रस। शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना है, इसमें होता है सेफ, और कह लीजिए कि कभी उनका ब्लड ग्लूकोज वगैरह बढ़ जाएगा तो फिलहाल
उनके लिए अलग से प्रोडक्ट है, क्लोरोडॉक और सीबोकटॉक जूस। तो शुगर को अवॉइड करिए, मतलब उनके डायबिटिक पेशेंट को, और बाकी सभी लोग इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका इम्यूनोडॉक रस, कंप्लीट होता है। अब फाइटर ये तो था प्रोडक्ट, आपने देख लिया। प्रोडक्ट की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा गया है। हमने दोस्तों केवल ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं बनाया है, प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन कहाँ से? आयुष मिनिस्ट्री। आयुष जो है भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, जो कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए बनाया हुआ है। तो इसकी उससे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है अपने मैक्सिमम। तो इसको लेना कैसे है, कब लेना है? खाने के बाद लेना होता है, और किसी को कब्ज वगैरह हो जाए तो खाली पेट भी ले सकते हो, खाने के 1 घंटे बाद लेना होता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब इन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे अगले प्रोडक्ट से। दोस्तों थंडर ब्लास्ट रस, थंडर ब्लास्ट रस जो होता है ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि मतलब ये चाहे पुरुष हो महिला सबकी जरूरत है, और ये यंग से लेके हर एज ग्रुप के लिए चाहिए होता है। अब देखिए थंडर ब्लास्ट का एक्चुअली मेन मोटिव क्या है ये प्रोडक्ट बनाने का। एक तो आज देखिए कि हमारी एनर्जी जो है उतनी हाई नहीं है, एनर्जी इन द सेंस कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा इंप्रूव नहीं है, और ज्यादातर थिकन होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। उससे नसों में अगर ब्लड फ्लो नहीं होता तो हम लोग ठीक से एक्टिवेट अपने आप को नहीं कर पाते, और हमें थकान जल्दी लगती है, या हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें कमजोरी रहती है। साथ में नर्व्स के इशू बहुत सारे लोगों को रहते हैं। तो इन सभी में तो हम लोग थंडर ब्लास्ट का यूज करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती आज हमारे सामने है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि यदि कोई कपल हो या पुरुष हो महिला हो नेचुरली बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, दैट्स प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो आज इनफर्टिलिटी तो ज्यादातर लोग को हो रहा है। आप देखिए इनफर्टिलिटी कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है दोस्तों हमारा फूड हैबिट, हमारा रहन सहन। ये बहुत बड़ा एक कह लीजिए कारण है। अब फूड हैबिट में क्या, अब ज्यादातर फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स, या कह लीजिए प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब आप देखिए ट्रेंड में चलता है। ये जैसे लगता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर वेरी फ्रॉम हाई सोसाइटी, ये कोई मतलब नहीं होता, आप खुद देख सकते हैं। तो हमें अपने भोजन को पहले तो संतुलित रखना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना पड़ेगा, इन द सेंस की हेल्थ वाली लाइफ स्टाइल को, तब जाके दोस्तों इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। आगे आने वाले यूथ के लिए मेरा मैसेज है। थंडर ब्लास्ट रस पे आते हैं। इसमें मोती भस्म होता है जो कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, वांग भस्म होता है दोस्तों, और वांग भस्म जो होता है ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जो प्रजनन के अंग होते हैं, चाहे पुरुष में हो या महिला, दोनों के लिए अच्छा है। लौह भस्म होता है आयरन की मात्रा, और आयरन जो होता है वो आपके बॉडी के लिए जरूरी होता है, आपके ब्लड के लिए जरूरी होता है। इसके बाद इसमें यूज किया जाता है शुद्ध शिलाजीत, जिनसेंग, अश्वगंधा, मूसली, गोखरू, कपिकाचो, गदारीकंद, ये जो जड़ी बूटियां हैं ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए परफेक्ट होती हैं। इसके अलावा चाहे वो पुरुष की बात करी जाए या महिला की, महिलाओं के बारे में डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे दोबारा महिलाओं के बारे में जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है, तो बेटर विल एक्सप्लेन देयर ओनली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में। तो पुरुषों के शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनकी स्टेमिना के लिए, ताकत के लिए। उन सभी हार्मोन्स को इंप्रूव करने का काम ये जड़ी बूटियां जो मैंने अभी नाम लिए थे वो करते हैं, और ये महिलाओं के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद इसमें आपका भ्रूण पत्र जो है गांठ वगैरह को कम करने का काम करता है। इसमें कपिकाचो वीन्स होता है दोस्तों, हमारे नर्व सिस्टम पे काम करता है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना हुआ है थंडर ब्लास्ट रस। अब इसको हम यूज कैसे करें, कहां पे करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसको अगर हमें यूज करना हो तो सबसे पहले अगर किसी को भी किसी तरह की कमजोरी लगे, थकान लगे और स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल इंसान भी इसको लेना चाहिए, और हमने खुद भी कई लोगों को अपने रिलेटिव्स वगैरह में दिया हुआ है दोस्तों। अल्टीमेट रिजल्ट रहता है इसका। तो नॉर्मली किसी को कमजोरी, थकान, और जो भी लोग यंग लोग हैं जो ज्यादा वर्कआउट वगैरह करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल लेना चाहिए एक थंडर ब्लास्ट। इम्यूनिटी का कोई भी प्रोडक्ट आप अपने मन से सेलेक्ट कर लीजिए, इम्यूनोडॉक, क्लोरोडॉक, सीबोकटॉक, जो भी मन करे आप एक ले लीजिए, और साथ में एक कोई विटामिन के कैप्सूल, मोरीडॉक, बीटाडॉक भी, ये 3 कॉम्बिनेशन आप लीजिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर वेल सेट। ये तो हो गया नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन के लिए। दूसरा, अगर समस्या किसी को इनफर्टिलिटी की है, यानी बच्चे वगैरह नहीं होते, चाहे महिला पुरुष, तो हम यहाँ पे बात करेंगे पुरुषों के प्रोडक्ट के बारे में। इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, वीटाडॉक, तुलसी, ये 4 कॉम्बिनेशन याद रखिए। और एक चीज, नई चीज मैं बताता हूँ, अगर
अगर कोई थंडर ब्लास्ट यूज नहीं करना चाहता है, टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी यूज कर सकता है, क्योंकि कई बार लोग मिस हो जाता है डोज उनका, दिन में लिक्विड नहीं ले पाते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन आ चुका है, टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी थंडर ब्लास्ट की जगह पे यूज किया जा सकता है, बट ध्यान ये रखिएगा कि दोनों को साथ में मत करके दे दीजिएगा, वरना डोज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट या टेस्टोफास्ट कैप्सूल प्लस वीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी, ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं किसी भी मेल या पुरुष की इनफर्टिलिटी को सही रखने, सीमेन काउंट को बढ़ाने के लिए, उनकी जो भी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए। उसके बाद इसका हम यूज करेंगे पैरालिसिस में। पैरालिसिस में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड फ्लो होती है बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि उस हिस्से में कोई ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, तो उसका कोई तालमेल नहीं हो पाता, इसलिए वो हिस्सा ही काम नहीं करता। आपने देखा होगा लोगों को, वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट यूज करना है कौन सा? इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट या ब्रेन डॉग दोनों में से कोई चूज करें, बट बेटर ऑप्शन है थंडर ब्लास्ट चूज करिए। इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, साथ में हाइप केयर, वीटाडॉक, तुलसी। हाइप केयर एक कैप्सूल है और वीटाडॉक भी एक कैप्सूल है, और तुलसी जो होता है अपना लिक्विड है, अभी मैं आपको बताऊंगा तुलसी कैसे लेना है। तो ये 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेने का तरीका, डोज, मात्रा क्या होगा देखते हैं। इम्यूनोडॉक और थंडर ब्लास्ट 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद आधे घंटे के गैप पे। और वीटाडॉक कैप्सूल 1 कैप्सूल लेना है, हाइप कैप्सूल 1 कैप्सूल लेना है, और तुलसी जो होगा वो पानी के साथ हमें लेना होता है, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिनको भी पैरालिसिस वगैरह होता है वो हम यूज कर लेंगे। अब देखिए, ज्यादातर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट 30 का कहाँ यूज करें। देखिए सर, फाइटर शॉर्ट 30 जो प्रोडक्ट है ना, वो कोई भी यूज कर सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी नोनी वगैरह यूज करें, अब शॉर्ट 30 यूज करेंगे तो नोनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोनी यूज करते हैं तो शॉर्ट 30 यूज कर सकते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ शॉर्ट 30 का यूज किया जा सकता है। इट्स अ जनरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, तो यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास 2 प्रोडक्ट है, एक तो जेसी ऑयल और इधर आपका ऑर्थोडॉक वाही ऑयल। दोनों पे पहले बात करेंगे, एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों थोड़े से सिमिलर प्रोडक्ट है। दोस्तों, मैं बात करूंगा ऑर्थोडॉक के बारे में। ऑर्थोडॉक यानी हड्डियों की समस्याएं। और हड्डियों की समस्याएं क्यों होती हैं, कारण क्या है इसका? देखिए, आयुर्वेद क्या बोलता है इसके बारे में। हड्डियों की जो समस्याओं के कारण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि आपको पता है कि हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, उस भोजन को प्रोसेस होने के बाद हमारे शरीर में अस्थि, आपके बोन्स, ब्लड, ये सब चीजें बनती है। अब अगर खाना ठीक से प्रोसेस नहीं होता है, ठीक से पचता नहीं है, तो टॉक्सिन्स बनते हैं, और ये टॉक्सिन्स आपके जॉइंट के आसपास जमा होंगे, और आपकी हड्डियों के बीच में जो नमी होती है उसको हम लोग टेक्निकली कार्टिलेज बोलते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। और भारत में ज्यादातर गठिया यही वाला है, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे। दूसरा है, गठिया के और भी प्रकार हैं, आपका ऑस्टियोपोरोसिस, आपका रेमेटाइड। तो किसी भी प्रकार का गठिया, बस ये याद रखिए, किसी भी प्रकार का, क्योंकि आप लोग को इतना याद नहीं रह पाता है, हम चीजों को भूल जाते हैं, तो बस ये नोट कर लीजिए कि किसी भी प्रकार का गठिया हो, हड्डियों की समस्याएं हो, ऑर्थोडॉक का यूज करना है। और इसके अलावा जो है, हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, हमारे बोन्स के लिए जरूरी होता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो भी हमें हड्डियों की दिक्कत। आपको मैं एक चीज बताऊं, कई बार लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम खूब सारा खाते हैं, लेकिन वो बॉडी में यूज नहीं हो पाता है। या खूब सारा विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम नहीं है तो भी यूज नहीं हो पाएगा। कैल्शियम चाहिए होता है, लेकिन साथ में विटामिन डी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने का काम विटामिन डी का होता है, उसके बिना उसका कोई रोल नहीं है। तो फिलहाल ऑर्थोडॉक में आपका जो भी गठिया से जुड़ी समस्याएं हैं उसको सही रखना, जलन, दर्द, सूजन, मिनरल्स की जो मात्रा होगी उसको बढ़ाना, और आपका हड्डियों की जो भी दर्द वगैरह होंगे उसको सही रखना। तो इसको हम कैसे यूज करें, किस कॉम्बिनेशन में यूज करें, ये बातें देखते हैं। फाइटर ऑर्थोडॉक को हम लोग यूज करेंगे 20 ml खाने के 1 घंटे बाद। और किसी भी, जिनकी भी उम्र 60 प्लस हो जाती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि 60 प्लस वाले को अगर 20 ml दिया
तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जरूर सकती है, स्टार्टिंग में नहीं भी होती है, बट डोज थोड़ा कम करेंगे और बाद में डोज बढ़वा लीजिए। अगर उनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो जस्ट इंक्रीज द डोज। तो 20 ml नॉर्मली लोग को देना होता है खाने के 1 घंटे बाद। आधे घंटे के बाद थंडर ब्लास्ट या नोनी दोनों में से कोई एक दीजिएगा। लो ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए थंडर ब्लास्ट बेटर ऑप्शन है, या जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो तो नोनी भी हम दे सकते हैं, नोनी ऑर्थोडॉक के साथ। इसके अलावा जो है एक कैप्सूल चाहिए, कौन सा, वीटाडॉक या आप काउसीडॉक लीजिए या विटामिन D2 ले लीजिए। तीनों में से कोई एक कैप्सूल विटामिन D2, वीटाडॉक और काउसीडॉक, और तुलसी जो है इसके साथ चलेगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर किसी को भी किसी भी तरह का कमर दर्द, हड्डियों की दर्द, जोड़ों के दर्द जो भी गठिया हो आपको देना है। शुरुआत में डोज थोड़ा कम करके दीजिएगा, फिर धीरे धीरे डोज को बढ़वा लीजिएगा। और इसके बाद जो है जेसी ऑयल इसके साथ देंगे। जेसी ऑयल यानी जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। तो जेसी ऑयल जब भी किसी को ऑर्थोडॉक दे जरूर दीजिए। क्यों देना है? क्योंकि कई बार प्रोडक्ट लेने के साथ जब चीजें रिपेयर होनी शुरू हो जाती है, ठीक होनी शुरू हो जाती है, तो उनको कई बार दर्द हो जाता है और दर्द में वो लोग प्रोडक्ट जरूर छोड़ देते हैं। तो ये काम नहीं करना है, उसके लिए जेसी ऑयल दीजिए। उनको अगर दर्द होता है तो जेसी ऑयल लगा सकते हैं। इसमें अजवाइन, कपूर जो कि दर्द, जलन वगैरह को दूर करता है। और इसके अलावा जेसी ऑयल का हम यूज करेंगे अगर कभी आपको सर दर्द हो जाए, चेस्ट में पेन हो जाए, बैक में पेन हो जाए, तो बड़े आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको कहीं भी लगा के हाथों से रगड़ना नहीं होता है, आप लगा के उसको अच्छे से मिला दीजिए और मिलाने के बाद क्या करिए, छोड़ दीजिए। वो बॉडी खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे आपका दर्द कम हो जाता है। तो ये है आपका जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, ऑर्थोडॉक बायो। बात करेंगे हम लोग गायनेडॉक रस के बारे में। दोस्तों गायनेडॉक रस होता है महिलाओं के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये ओनली फॉर वुमेन, केवल महिलाओं के लिए। देखिए फाइटर, जब महिलाओं की समस्याएं जो है वो ज्यादा है और वो ज्यादा बढ़ भी रही है। पहली बात, महिलाओं को 2 तरह की समस्या आप देखेंगे, कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी। छोटी प्रॉब्लम में क्या है, तो आए दिन थकान रहना, चक्कर आना, कमजोरी फील करना, ये सारी दिक्कत है। दूसरा, जो बड़ी समस्याओं की बात करें तो बड़ी समस्याओं में पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अगर किसी भी महिला का नेचुरली बच्चे ना होना, यानी गर्भ धारण ना करना, ये एक प्रॉब्लम है। वो क्यों होता है अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद लुकोरिया की प्रॉब्लम, बच्चेदानी की गांठों की प्रॉब्लम, सिस्ट की समस्या है, सर्विक्स के कैंसर की प्रॉब्लम है, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में। तो मतलब अनगिनत समस्याएं हैं महिलाओं के शरीर में, और गायनेडॉक रस जो होता है हर तरह की समस्याओं को कंप्लीट रखना, उसको सही रखने का काम करता है। तो इसमें देखते हैं क्या पड़ा है, कैसे काम करता है, सारी बातें। देखिए फाइटर, इसमें आपका यूज किया जाता है अशोका और अश्वगंधा। ये महिलाओं के लिए समझ लीजिए रामबाण है, क्योंकि उनके शरीर में जो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को इंप्रूव करना, जिससे इनफर्टिलिटी वगैरह की जो भी समस्याएं रहती हैं वो सही हो जाती हैं। इसके बाद शतावरी जो होता है इसमें यूज किया गया है, जो कि महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं, पीरियड से रिलेटेड, अनियमितता, हैवी फ्लो या कह लीजिए कि इरेगुलर रहना, ये सारी दिक्कतें जो है इसको कंट्रोल रखना, इसको सही रखना। साथ में ज्यादातर महिलाओं को बच्चे होने के बाद मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका मिल्क बनाने का जो हार्मोन्स होता है बॉडी में वो काम नहीं करता, वो नहीं रिलीज होता है। और शतावरी जो होता है उसको रिलीज करने का काम करता है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को बढ़ाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा फाइटर दशामूल, डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया पे काम करता है। इसमें आपका जामुन आयरन की मात्रा को बढ़ाता है। लोधरा जड़ी बूटी जो है ये एक्चुअली में गांठें जो महिलाओं के शरीर में बनती हैं, खास करके सिस्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है उसको सही रखना। और पीसीओएस, पीसीओडी आजकल नॉर्मल कॉमन सा होता जा रहा है, तो इसको सही रखने का काम करता है। तो दोस्तों गायनेडॉक जो है अल्टीमेट प्रोडक्ट है, महिलाओं की हर तरह की समस्याओं में हम इसका यूज करेंगे। और देखिए, जनरल हेल्थ किसी भी महिला को मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि ये मतलब सबको जरूरत है, और खास करके उन लेडीजों को जरूरत है जो अभी यंग एज में है, यानी 18, 19, 20, 21, 25, ये सभी एज ग्रुप के लिए। और जो लोग थोड़े अपने कह लीजिए कि
45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, 45, 46, 47, उस एज में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मेनोपॉज स्टेज शुरू होता है, उस समय महिलाओं के पीरियड स्टॉप होना शुरू होते हैं और उस समय बॉडी बहुत ज्यादा चेंज करता है। और वही तो समय होता है, उसमें आप देखिएगा ज्यादातर किसी को यूट्रस के सिस्ट की समस्या पता चलती है, किसी को यूट्रस के कैंसर, किसी के सर्विक्स के कैंसर, वो सब उसी समय पता चलते हैं। तो बचाव तो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। तो किसी भी महिला को किसी भी तरह का थकान, कमजोरी और किसी भी तरह का मानसिक तनाव, शारीरिक थकान, जो भी दिक्कत है, नॉर्मल गायनेडॉक एक लीजिए, एक कोई भी मिल्ट्री का प्रोडक्ट ले लीजिए और एक आप विटामिन B12 काउसीडॉक या बीटाडॉक कैप्सूल ले लीजिए। आपका पूरा जो साइकिल डोज कंप्लीट हो गया। आप इसको लीजिए, आप हमेशा फिट रहेंगे। अब बात करेंगे महिलाओं की समस्याओं के बारे में। तो पुरुषों को हमने प्रोडक्ट दिया था इनफर्टिलिटी की समस्या में, वही 4 प्रोडक्ट यूज करेंगे, साथ में गायनेडॉक ऐड करेंगे। तो महिलाओं के लिए प्रोडक्ट होगा इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गायनेडॉक, बीटाडॉक और तुलसी। ये अपना 5 कॉम्बिनेशन जो होता है वो लेडीज के लिए होता है, अगर जिस भी लेडीज को बच्चे वगैरह नहीं है उसके लिए। इसमें यूज कैसे करेंगे? तो देखिए, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, डोज थोड़ा कम रखेंगे। इम्यूनोडॉक जो है 15 ml दे दीजिए, गायनेड अब जो है वो 20 ml दीजिए और थंडरब्लास्ट जो है ये भी 15 से 20 ml खाने के 1 घंटे बाद आधे घंटे की गैप पे दीजिएगा। और बीटाडॉक कैप्सूल 1 लेना है, आप ले लीजिए। तुलसी कैसे लेना है अभी आपको बता दिया जाएगा। तो ये हो गया गायनेडॉक रस, और ये भी प्रोडक्ट जो फाइटर आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह का लोगो आपको मिलता है। बात करेंगे हम लोग डाइबोडॉक रस के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज तो मतलब आजकल कॉमन सा हो गया है, चाहे आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें या आप डेवलपिंग कंट्री की बात करें, विकसित या विकासशील देश जो भी है, सबके बारे में बात कर लीजिए। डायबिटीज किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ रहा, और ज्यादातर रिस्क किसके यहाँ है? जो डेवलपिंग कंट्री यानी भारत जैसे जो देश है, ज्यादातर शुगर की पेशेंट जो है ज्यादातर हो रहे हैं। कारण क्या है? क्या वो दिन भर चीनी खाते हैं या दिन भर चाय पीते हैं? नो, दैट्स नॉट राइट। चीनी, शुगर एक कारण बन जरूर सकता है, लेकिन केवल इसके ही वजह से होता है ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। डायबिटीज देखिए क्यों होता है, तो उसके लिए हम अपने भोजन को थोड़ा देखते हैं। हम भोजन खा क्या रहे हैं? देखिए, आपके भोजन की जो जरूरतें होती हैं, आपके शरीर की जो जरूरतें होती हैं, उसमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हम खाते हैं, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और ज्यादा हम वही खाते हैं। उसके बाद प्रोटीन चाहिए होता है और फैट चाहिए होता है, वो हम नॉनवेज से पूरा करते हैं, या वेजिटेरियन लोग अपने प्लांट्स प्रोटीन लेते हैं। उसके बाद जो है अपना हम थोड़े फाइबर तो कम ही लेते हैं, सब्जी और फल, जूस, जो कि विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं, तो ये कम ही लेते हैं। अब देखिए कि डोज हमारा ज्यादा किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। आप बाहर कोई भी चीज खा लीजिए, मोमो से लेके पिज्जा, पास्ता, बर्गर, कुछ भी खाइए, सब व्हीट ग्रेन या आपका जो सॉफ्ट व्हीट ग्रेन होता है, मैदा वगैरह जिसको बोलते हैं, उससे ही बनता है। ये क्या देता है आपको? कार्बोहाइड्रेट ओनली। और ग्लूकोज जब आपके बॉडी में अनयूटिलाइज रह जाता है, अनयूटिलाइज का मतलब होता है आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, आपका शरीर ही उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड में ऐसे ही पड़ा रह जाता है। और पड़ा रहेगा तो क्या करेगा? शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। और शुगर लेवल जब भी बढ़ता है तो हमारे ईश्वर ने हमारे शरीर के लिए हर चीजों की व्यवस्था कर रखी है, एवरीथिंग दे हैव टेकन केयर, बट हमने उसको बिगाड़ दिया है। इंसुलिन जो होता है, जब भी आप कोई मीठा चीज खाते हो, ग्लूकोज जैसे ही बढ़ता है, इंसुलिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि बॉडी आपके शरीर में किसी भी तरह का उसका नुकसान ना हो। लेकिन वो भी हमारा जो सिस्टम है गड़बड़ हो गया, इंसुलिन ही नहीं निकल पाता है और शुगर का लेवल और बढ़ता जाता है। तो आपके ब्लड में जब वो ग्लूकोज अनयूटिलाइज रह जाता है, ऐसे ही बढ़ता रहता है, तो शुगर की प्रॉब्लम रहती है। और डायबिटीज में 2 प्रकार होते हैं, टाइप 2, टाइप 1। टाइप 1 वाले कौन से लोग? जिनको इंसुलिन वाले इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि उनका इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। और दूसरी कैटेगरी होती है टाइप 2, जो लोग दवाई जो भी खाते हैं। तो ये था डायबिटीज। तो डायबिटीज अगर चाहते हैं, जो भी हमारे जैसे यूथ हैं, अगर अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो फाइटर बेटर ऑप्शन है कि थोड़ा बैलेंस डाइट रखिए, खाइए सब, बट थोड़ा फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, बैलेंस डाइट रखिए, और साथ में नॉनवेज वगैरह इतना ज्यादा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण, लोगों को लगता है शुगर तो चीनी से होता है, बट इससे तो नहीं होता। दोस्तों, वो भी क्या करता है? ब्लॉक कर देता है और ग्लूकोज आपके सेल में नहीं पहुंच पाता है, वो फैट को सेल के पास क्लॉक कर देते हैं। तो मतलब बहुत सारे कारण हैं, फिलहाल बचाव ही ऑप्शन है। और जिनको हो चुका है, डाइबोडॉक रस यूज करें। इसमें आपका करेला,
करेला जो होता है वो फाइबर को बढ़ाता है, शुगर को नॉर्मल रखता है, वेट को मैनेज करता है। जामुन शुगर के जितने भी लोग होते हैं जिनको भी समस्या है, वेट बढ़ जाता है। और वेट बढ़ने के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे उनका वेट बढ़ना, उनको भूख ज्यादा लगना, तो उसको कंट्रोल करने का काम जामुन। उनके शरीर में जो भी फैट होगा उससे ऊर्जा बनाने का काम जामुन का। और गुरमार एक्चुअली में इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है ताकि जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज हो उसको एब्सॉर्ब किया जाए और उनका शुगर जो लेवल है वो डाउन हो पाए। तो ये है डाइबोडॉक रस। कैसे लेना है? फाइटर, डाइबोडॉक रस को हमेशा खाली पेट लेना चाहिए। आप इसको खाली पेट सुबह या दोपहर में खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। के साथ एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लीजिए, वो क्या होगा? क्लोरोडॉक हो सकता है या सीबक ड्रॉप जूस हो सकता है, मात्रा 15 से 20 ml। इसके बाद एक अपनी एनर्जी के लिए थंडर ब्लास्ट ले लीजिए और वो होना चाहिए बिना दूध के लेना चाहिए। थंडर ब्लास्ट उन लोगों को मत दीजिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, आप हटा सकते हैं। तो उनको थंडर ब्लास्ट जनरली देना है डाइबोडॉक के कॉम्बिनेशन में, बिना दूध के देना है। साथ में वीटाडॉक कैप्सूल या मोलिडॉक कैप्सूल, दोनों में से कोई एक, और तुलसी। ये 5 कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये 5 कॉम्बिनेशन एज इट इज ऐसे ही देना है। उसके बाद परहेज क्या करना है? जितना भी मिल्क आइटम होगा कट अवॉइड करना, नहीं खाना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना। साथ में जो भी भोजन है वही खाएंगे और अपने भोजन के टाइमिंग को थोड़ा सेट करेंगे। सुबह नाश्ता कर लीजिए, 7:30 8 बजे तक नाश्ता करिए। फ्रूट जूस वगैरह रखिए, फ्रूट्स रखिए, अपना हर्बल टी वगैरह लीजिए, अंकुरित अनाज रखिए, उससे हो जाएगा। उसके बाद 10 से 11 बजे सैलेड खाइए, रॉ वेजिटेबल वगैरह खाइए। 12 बजे अपना लंच कर लीजिए, जो भी आप खाते हैं, रोटी, दाल, सब्जी। चावल देखिए थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर है, बट कभी कभार हफ्ते में खाने का मन करे बिल्कुल खाइए। और उसके बाद शाम को हम यूज करेंगे अपना डिनर, और डिनर थोड़ा पहले हो जाए तो बेटर ऑप्शन है। और अपना पानी पीने का जो तरीका होगा, पानी पीने के लिए अपने वजन को चेक कर लीजिए। आपका वजन जो होगा, अगर वजन 60 है, 80 है, 100 है, जितना भी है, 20 से डिवाइड कर लीजिए। कितनी मात्रा आती है उस मात्रा में पानी पीजिए। पानी पीने का एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद, बीच में जो पानी पीने का हिसाब नहीं रखना है हमें। यानी खाना खा रहे पानी पी रहे हैं, अभी खाना खाया अगले 10 मिनट बाद पानी पी लिया, खाने से 10 मिनट पहले पी लिया, ये सब बिल्कुल आदतें छोड़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर होगी, बट लॉन्ग टर्म आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये है दोस्तों डाइबोडॉक रस। इसकी पूरी बातें आपने देख ली, परहेज, प्रिकॉशन, एवरीथिंग। तो ये अपना प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। लिवोडॉक रस। लिवोडॉक रस जो होता है फाइटर, लिवर, और लिवर आप समझ लीजिए कि आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है। क्योंकि अगर वो खराब हो गया ना तो भाई फिर तो कहानी बदल जाएगी। क्योंकि हम लोग जितना भी कुछ खाते हैं सब जाता है लिवर के पास, और लिवर उसको क्या करता है, अपने पास पहले प्रोसेस करता है फिर आगे बढ़ाता है। अब जितना भी आप फैट प्रोटीन खाते हो ये कहाँ जाता है? लिवर के पास। और लिवर जूस बनाता है, फिर वो पचता है, फिर आगे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यानी अगर किसी को लिवर में सूजन, इन्फेक्शन, लिवर बढ़ना, लिवर की चर्बी जमा हो जाना, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, सारी लिवर की प्रॉब्लम है। तो लिवर की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, लिवोडॉक यूज करिए। 25 से 30 ml खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार यूज करना है। और जो भी लोग दवाइयां ज्यादा खाते हो, दिन में 7 मेडिसिन 8 मेडिसिन खाते हो, प्लीज आप उनको कुछ दीजिए मत दीजिए, लिवोडॉक जरूर दीजिएगा और क्लोरोडॉक, ये 2 चीज जरूर दीजिएगा फाइटर। हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं कि दवाइयां होती तो जरूर ठीक करने के लिए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने टॉर्चरस होते हैं, लोगों के किडनी खराब हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाते हैं, एंड दिस इज वेरी, कह लीजिए कि ह्यूज साइड इफेक्ट। तो यानी उनको लिवोडॉक, क्लोरोडॉक, ये 2 चीज जरूर रिकमेंड करें। और जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं कभी कभार, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन, उन लोग के लिए लिवोडॉक बेस्ट है, उनको जरूर दीजिए। और जो लोग खूब सारा नॉनवेज खाते, खूब बाहर खाना खाते हैं, लिवोडॉक जरूर यूज करें अगर चाहते हैं स्वस्थ रहना। तो ये आपका हो गया लिवोडॉक, और ये प्रोडक्ट भी फाइटर आपका आयुष सर्टिफाइड है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पंच तुलसी ऑयल के बारे में। दोस्तों पंच तुलसी ऑयल जो होता है ये आपका किससे बना है? ऑफ कोर्स पंच तुलसी, राम, श्याम, वन, श्वेत, श्री। तुलसी हमारे लिए आज के कलयुग में अमृत ही है, क्योंकि ये अपने शरीर में मैक्सिमम चीजों पे काम करता है, उसको प्रिवेंट करने का काम, खास करके एजिंग। और दूसरा जो होता है हमारा ब्लड,
उसको साफ रखना। साफ इन द सेंस कि आपके ब्लड का एक पीएच होता है। पीएच का मतलब ब्लड ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, ब्लड ज्यादा क्षारीय नहीं होना चाहिए। उसका एक रेंज होता है पीएच का 6.5 to 7, न्यूट्रल होना चाहिए। ज्यादा एसिडिक होगा तो हमारी हार्ट की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ेंगी, और आजकल यही तो हो रहा है। तो फिलहाल उसको नॉर्मल रखना। तुलसी का क्षारीय नेचर होता है इसलिए उसको मेंटेन रखता है। इसके बाद आपके शरीर में कई प्रकार के इम्यूनिटी के सेल होते हैं। टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, थोड़ा तो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इम्यूनिटी के कई प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे आपका टी लिम्फोसाइट, टी एरिथ्रोसाइट, टी ल्यूकोसाइट्स। ये सारे जो सेल होते हैं इसको बढ़ाने पड़ेंगे, और टी हेल्पर सेल जो होता है तुलसी उसको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी सही रखेगा, साथ में श्वसन में मदद करेगा। तो ये एक प्रिवेंटिव केयर है। तो आप पंच तुलसी ऑयल का यूज करें जब भी पानी वगैरह पिए। एक कप वगैरह रख लीजिए, इसमें आप 1 ड्रॉप डालें या बॉटल में 1-2 ड्रॉप डाल के आप पीते रहें। रेगुलर बेसिस इसको लीजिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हर प्रोडक्ट के साथ तुलसी जो होता है कॉमन है, तो इसको नोट कर लीजिए। कई बार हम भूल जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो आप ये चीजें नोट करें। तुलसी जो होगा हर प्रोडक्ट के साथ जाना ही है, कोई परहेज नहीं होना चाहिए इसमें। क्लोरोडॉप प्रवाही कुआथ। क्लोरोडॉप क्या चीज है? आप अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए कि आपके शरीर के सफाई का एक सिस्टम पूरा एक जो प्रोडक्ट है क्लोरोडॉप की। अब सफाई कैसे होगा भाई? गंदगी कहाँ से आ गई? बात करते थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, हमारे शरीर में 2 मेजर समस्याएं हैं। एक तो फ्री रेडिकल और दूसरा होता है टॉक्सिन्स। ये फ्री रेडिकल कहाँ से आ जाते हैं? देखिए, जब हमारे शरीर में फैट वगैरह ज्यादा होता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है उन फैट का, और उसके वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो जितने ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे बीमारियां उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। और यदि हमारा पाचन प्रक्रिया सही नहीं है तो भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनेंगे, तो भी हमें समस्याएं होंगी। तो ऐसी जितनी भी समस्याएं हमारे शरीर में लगती हैं उसमें समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल का रोल होता ही होता है। आप समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, लोगों को हार्ट डिजीज हो रहा है, सब में कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल का होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे भोजन का, ऐसे तत्वों का, ऐसे प्रोडक्टों का यूज करना है जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये सभी इंसान के लिए होता है कि सबको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ऐसे भोजन चाहिए होंगे जो एंटीऑक्सीडेंट हो। तो क्लोरोडॉप में व्हीट ग्रास होता है, और व्हीट ग्रास जो होता है फ्री रेडिकल को कम करता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर बहुत हाई होती है, साथ में ब्लड को साफ रखता है, ब्लड इन्फेक्शन को कम करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है लीफ अल्फा। आपके शरीर में वेस्ट, गंदगी, टॉक्सिन्स आते कहां से हैं? भोजन के थ्रू। भोजन जो हम खाते हैं वो भोजन उगते कैसे हैं? अन्न उगते कैसे हैं? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का यूज होता है, उसमें होते हैं नाइट्रोजन के यूरिया वगैरह, ये सब हमारे फूड के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं, और हमारे शरीर में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं उसको बढ़ाते हैं। और वो अब बढ़ा है तो बाहर तो निकालेगा शरीर, उससे किडनी पे असर पड़ता है, किडनी हमारा डैमेज होता है। तो उसको प्रिवेंट करना, किडनी के काम को आसान करना क्लोरोडॉप का काम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट। तो इम्यून सिस्टम कब सही रहेगा? जब चीजें साफ सुथरा रहेंगी, और साथ में कैंसर वगैरह को प्रिवेंट करना। तो फिलहाल हम इसको यूज कैसे करें? देखिए, कैंसर की बात आई है तो मैं आपको समझा दूं कैंसर क्या होता है और अपने प्रोडक्ट क्यों देने चाहिए। देखिए दोस्तों, कैंसर जो होता है आप ऐसे समझें, हमारे बॉडी में, हर किसी के बॉडी में कैंसर के सेल थोड़े बहुत रहते ही हैं, लेकिन वो तब तक। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने घरों में। हम लोग घरों में, मान लीजिए शहरों में जो लोग रहते हैं, गांव में तो हम लोग कहीं भी कूड़ा वगैरह जमीन में जो भी सब्जी वगैरह कटे फेंक देते हैं। शहरों में थोड़ी इतना ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते। तो जो भी मान लीजिए बाहर से खाना बची गया या आप कहीं नहीं, तो उसको हम रख देते हैं कि ठीक है, जब सफाई वाले आएंगे तो वो लेके जाएंगे। अब 2 दिन 3 दिन उसके बाद तो स्मेल करना शुरू कर जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में कैंसर के सेल भी होते हैं। हर 2 तरह के सेल, एक तो अच्छा होता है कि जो आपके बॉडी के काम करने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें मदद करता है, और दूसरा होता है वो अपना काम ही भूल जाता है और वो केवल बढ़ता रहता है, और जब सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो पता चलता है कि इनको कैंसर हो गया। तो उसके लिए मेडिकल साइंस जो भी ट्रीटमेंट करता है वो केवल बचाव के लिए होता है और रोकने का काम करते हैं। कोई भी गारंटी नहीं हो सकता कि पूरी तरह से कैंसर खत्म हो जाए। कैंसर खत्म होने का जो पूरा काम होता है दोस्तों, शरीर खुद ही करता है। वो जब तक वो खराब सेल्स में पूरी तरह से हटेगा नहीं, तब तक वो कैंसर बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो
कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर जब तक वो शरीर पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा तो वो बढ़ेंगे। अब हमारे जो प्रोडक्ट है वो इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, खुद वो सेल को नेचुरली खत्म करने का काम करते हैं। तो क्लोरोडॉग है, नोनी है और नोनी शॉर्ट 30 करकी डॉग। तो ये 4 प्रोडक्ट है। लेना कैसे? क्लोरोडॉग 25 से 30 ml खाने के 1 घंटे बाद, दिन में 2 बार। शॉर्ट 30 या नोनी में से कोई एक यूज करें, बेटर ऑप्शन है शॉर्ट 30। साथ में अपना करकी डॉग ड्रॉप जो है इसका यूज करेंगे। ये 3 प्रोडक्ट जो है कॉम्बिनेशन में देना है और ये उनके इम्यून सिस्टम पे, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ पे करवा रहे हैं उससे अपने प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये उनके शरीर के इम्यून सिस्टम पे काम करता है और इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स करेगा तो वो जो कैंसर की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये आपका क्लोरोडॉग प्रवाही क्वथ और ये प्रोडक्ट आपका आयुष सर्टिफाइड भी है। तो फाइटर ये रहा क्लोरोडॉग, आप देख सकते हैं। और जितने भी लोगों को किडनी की समस्या रहती है, यूरिक एसिड की रहती है, तो हम आगे अभी स्टोन डॉग देखेंगे, उसमें मैं बात करूंगा। वायरल डॉग प्रवाही क्वथ। वायरल डॉग जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन के लिए होता है और वायरल इन्फेक्शन तो देखिए अभी भी इन्फेक्शन आ रहा है, कौन सा वेरिएंट आ रहा है तो आप देख ही सकते हैं। तो फाइटर बिल्कुल लापरवाही नहीं, घर में वायरल डॉग, तुलसी, जिंक और इम्यूनोडॉग वगैरह रखें जरूर। थोड़ा थोड़ा सब घर के मेंबर्स लें जब तक ये इन्फेक्शन कंप्लीट ना हो। तो ये है अपना वायरल डॉग और जब भी वायरल डॉग किसी को देंगे कैप्सूल के साथ देंगे। ये अचानक से कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में होता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। बच्चों के लिए है, 10 साल के बच्चे हैं तो 10 ml से ज्यादा नहीं, 5 साल के लिए 5 ml और 15 साल के लिए 15 ml कर लीजिए। उसके ऊपर जितने भी लोग हैं 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। और इसके साथ जिंक कैप्सूल जरूर रखेंगे, 1 कैप्सूल। और कफ डॉग जो है अगर खांसी आती है तो नहीं आती छोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया वायरल डॉग प्रवाही क्वथ। अब बात करेंगे हम लोग कार्डियो डॉग रस के बारे में। कार्डियो डॉग रस जो होता है दोस्तों, हार्ट हमारा इधर लेफ्ट साइड में होता है, शरीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। देखिए आपके शरीर में ब्लड जो होता है ना, इसके बिना कुछ होने वाला है और ब्लड हर जगह फ्लो होता है। उसके लिए हमारे शरीर में आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेंटर पे हार्ट होता है, वो ब्लड को पंप करता है। अब देखिए हमारे शरीर में हार्ट से जुड़ी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जुड़ी 2 समस्या है। पहली समस्या ये है कि हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो खून ले जाने का रास्ता है, जो ब्लड ले जाने का रास्ता है, आर्टरीज, वो ब्लॉक होता जा रहा है। ब्लॉक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है बैड वाले वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हार्ट के मसल्स या तो कमजोर हो जाए तो वो ठीक से पंप ही ना करे, तो ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा, उसका रिदम डिस्टर्ब होगा और उससे फिर है कि आपको ब्रेन में सिग्नल नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाते हैं। तो फिलहाल अपने हार्ट को हेल्दी रखना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, ब्लॉकेज को कम करना, ये काम इनका होता है। इसमें अर्जुन छाल दालचीनी जो कि ब्लॉकेज को कम करता है, आर्टरी को मजबूत करता है, हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है और जटामांसी तनाव। देखिए तनाव अगर किसी को भी है तो दोस्तों हार्ट की इश्यूज और ब्रेन, इन दोनों को हम बचाना चाहेंगे। तनाव तो मतलब सबसे बड़ा कारण है, तो उसको हमें जरूर कंट्रोल रखना है। अब देखिए कार्डियो डॉग का यूज कैसे करेंगे। कार्डियो डॉग जो है अगर किसी को भी ब्लॉकेज की दिक्कत रहती है, ब्लॉकेज का मतलब एंजाइना पेन शुरू हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, झुकने में दिक्कत होती है, आप तेज से वॉक नहीं कर पाएंगे, तो समझ आ जाता है कि उनको ब्लॉकेज बढ़ गया है। और जब इसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, जैसे एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, सीटी एंजियोग्राफी होता है, तो बता देगा डॉक्टर। तो ब्लॉकेज अगर किसी को है आप जरूर कार्डियो डॉग को ट्राई करिए। कार्डियो डॉग, हाइव केयर कैप्सूल, वीटा डॉग कैप्सूल और तुलसी, ये अपना जो 4 प्रोडक्ट है हम यूज करेंगे। साथ में नोनी ऑप्शन में है, देना चाहते हैं दे सकते हैं। बेरी डॉग जूस जरूर दिया कीजिए 15 से 20 ml खाने के 1 घंटे बाद, अपना दिन में 2 बार। और कार्डियो डॉग भी सेम इसी मात्रा में देना है हमें, अपना मैक्सिमम डोज 25 से 30 ml है, बट शुरुआत आप 15 से 20 ml करें। हाइव केयर कैप्सूल 1, वीटा डॉग कैप्सूल 1 और तुलसी कैसे लेना है ये मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया जनरली अपने ब्लॉकेज को कम करना, हार्ट को मजबूत रखना, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना। ये तो हो गया एक प्रोडक्ट। दूसरा कॉम्बिनेशन इसका और बनता है, अगर किसी को केवल ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो केवल ब्लड प्रेशर है, हार्ट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है,
तो उनको हाइप केयर कैप्सूल, नोनी, ये 2 प्रोडक्ट बिल्कुल साथ में दीजिए। अविटाडॉग तुलसी आप चाहे तो दे सकते हैं। तो ये हो गया एक दूसरा। और अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी है, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जिनको भी केवल ब्लड प्रेशर हो तो हाइप केयर, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, नोनी, इनसे काम चल जाएगा। और तुलसी तो कॉमन है, सबको ही लेना है। तो ये 2 तरीके के कॉम्बिनेशन 2 तरह के लोगों के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए किसको क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। तो ये है कार्डियोडॉग प्लस, ये प्रोडक्ट आपका आयुष सर्टिफाइड है। अब बात करेंगे कफ डॉग प्रवाही क्वाथ के बारे में। दोस्तों कफ डॉग जो होता है ये एक्चुअली खांसी की जो दिक्कत होती है, खांसी और कफ देखिए 2 अलग अलग चीजें। कफ जो होता है हमारे शरीर का नेचर होता है और खांसी उसका एक हिस्सा है। अब अगर किसी का कफ बिगड़ जाए, उसमें असंतुलन आ जाए, तो उनको सर्दी, जुकाम, खांसी, सांसों की तकलीफ, लंग्स में इन्फेक्शन, ये सारी दिक्कत रहती है। तो कफ डॉग प्रवाही क्वाथ एक्चुअली में हमारे कफ को बैलेंस करता है। इसमें पिपली होता है, पिपली का काम ही यही है कफ को बैलेंस करना। इसमें आपका वसा एक्सट्रैक्ट है और वसा एक्सट्रैक्ट का काम होता है हमारे सांसों की तकलीफ को दूर करना, चेस्ट को अच्छा रखना, लंग्स के इन्फेक्शन को कम करना, कह लीजिए कि सांसों जो भी हमारे चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जकड़न हो जाता है, नाक हमारा जाम होता है, इसको सही रखना। इसमें आपका अपामार्ग होता है और अपामार्ग कफ को बाहर करना, क्योंकि गर्म नेचर है इसका। शहद होता है, गले में खराश वगैरह हो जाए तो किसी भी तरह का सर्दी, जुकाम, खांसी, सांसों की तकलीफ, हमें कफ डॉग की जरूरत है। और कफ डॉग जब भी यूज करेंगे जिंक कैप्सूल के साथ, जब भी कफ डॉग यूज करें, किसी को दे रहे हैं तो जिंक कैप्सूल साथ में दीजिए। 1 कैप्सूल खाने के बाद कफ डॉग प्रवाही क्वाथ जो है इसे हम 25 से 30 ml, बच्चे हैं 5 साल से नीचे हैं 5 ml, 10 साल से नीचे हैं तो 10 ml, ये हम यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया कफ डॉग प्रवाही। देखिए अस्थमा जो होता है, सांसों की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें प्रोडक्ट क्या यूज होगा? उसमें आपका इम्यूनोडॉग थंडर प्लस, कफ डॉग, साथ में जिंक और तुलसी, ये अपना 5 जो कॉम्बिनेशन इसका यूज करेंगे। शुगर है, इम्यूनोडॉग नहीं दे सकते, हटा सकते हैं, कोई बात नहीं है। थंडर प्लस जो है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो तो आप उसको हटा सकते हैं, तो बाकी जो कॉम्बिनेशन बचता है उसको आप दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। दोस्तों हम बात करेंगे किड स्टॉक रस के बारे में। किड स्टॉक रस जो होता है ये आज हर बच्चों की जरूरत होती है। हर बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट आज इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है इसको समझें। अगर हम कोई स्टेटमेंट दे, किसी को हम बोल भी देते हैं कि ये बच्चों को आपके बच्चों को किड स्टॉक जरूरत है, क्यों जरूरत है, हमने उसको कोई वैलिड रीजन दिया नहीं कि वो विश्वास करे हमारी बातों पे। केवल बातों को बोलना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बातें बोलना और उसके साथ तर्क भी देना, साथ में उसको आंसर देना ताकि वो बिलीव कर पाए। क्योंकि अपने प्रोडक्ट ज्यादातर लोग जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने उनको ज्यादा सोल्यूशन नहीं बताया। हमने ये सोल्यूशन ही नहीं दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट बेटर जो आप भी यूज कर रहे हैं, या चाहे प्राइस रेंज की बात कर लें या किसी भी रेंज में। तो देखिए किड स्टॉक को अगर मैं बात करूं आज क्यों जरूरी है, क्यों हर बच्चों को लेना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। अब देखिए जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स बन रहे हैं, वो किस एज ग्रुप में है? हमारे एज ग्रुप में, यानी मे बी 25, 26, 27, 28, 30, 31 यही एज ग्रुप होगा। अब इस एज ग्रुप में आप खुद ही सोचिए कि क्या उनकी शरीर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनकी इम्यून सिस्टम सही चल रहा है, उनके शरीर में न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए ज्यादातर बच्चों को जन्म लेने के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। SMA की प्रॉब्लम ने तो बहुत बचपन में तो हमने सुना भी नहीं था, और अभी हम 5 साल पहले तक भी नहीं सुन पाते थे SMA होता क्या है। अब देखिए ट्रेंड में चलता है SMA, हर दिन आप सुनने को मिलता है। इसके बाद ऑटिज्म देखिए, ऑटिज्म कई बार लोग बिलीव नहीं कर पाते बच्चों को है, लेकिन एक्चुअली में बच्चे स्लो लर्नर होते जा रहे हैं। उनका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करता, चीजें याद नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं होता, और हम डांट के बच्चों को मतलब मार के डंडे से लो करो। भाई ब्रेन भी एक्टिवेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चों की अपनी खुद की नेचुरल पावर जनरेट होनी चाहिए। आए दिन बच्चे सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, और खाने की तो बात ही मत करिए, उसकी तो हद ही है। आप कैसे खाना खाते हैं हमने अपने घरों में भी देखा है, सब घरों में हालत एक ही जैसी है कि मतलब टीवी चलेगा तो खाना खाएंगे, नहीं तो अब खाने में पसंद क्या है? वही पैक्ड आइटम, वही चिप्स, वही। तो इससे क्या बच्चों की इम्यूनिटी जनरेट होगी? अब 10 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे तो आए दिन तो बीमार ही पड़ते रहेंगे।
तो केवल अगर ये समझे कि हम बच्चों को जब कोई समस्या होगी उनको सुनाई नहीं देगा, उनको बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बीमारी होगा तो हम प्रोडक्ट देंगे। दोस्तों ये जनरल प्रोडक्ट है, हर बच्चों के लिए है। और एक चीज और भी इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे प्रोडक्ट बच्चों के लिए अवेलेबल है। अब लोग कुछ ना कुछ तो यूज करते ही हैं, तो एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट उन प्रोडक्टों से कैसे डिफरेंट है और क्यों बेस्ट है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। अब मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप देखिए कि उन प्रोडक्टों में क्या पड़ा है। क्या पड़ा होता है, घरों में जो हम अनाज खाते हैं वही अनाज को उनको पाउडर फॉर्म में डाला जाता है और साथ में शुगर वगैरह, थोड़ा फ्लेवर वगैरह डालें ताकि बच्चे पसंद करें। और एक बारी जब खाना पसंद करते हैं तो बच्चों को अच्छा लगना शुरू होता है, फिर वही खाएंगे। किड स्टॉक जो होता है ये बच्चों के भोजन को रिप्लेस नहीं कर रहा है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे तो उसके जगह पे कोई हमने रिप्लेस कर दिया। दोस्तों ये बच्चों के नेचुरल प्रोसेस पे काम करता है। अब जैसे हम शुरू करते हैं ब्राह्मी शंखपुष्पी, ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए होता है। अभी मैंने बताया जब मानसिक विकास हो जाएगा, मेंटली फिट हो जाएंगे, उनको कह लीजिए कि उनकी मेमोरी साफ हो जाएगी, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अपने आप पढ़ाई वाली समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उसके बाद जो होता है तुलसी, अपना सूंठी, गिलोय, काली मिर्च, ये बच्चों के सर्दी जुकाम खांसी ताकि उससे ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। उसमें अश्वगंधा, विदारीकरण बच्चों की ताकत का हमने ध्यान रखा है। उसके बाद सौंफ, पान का पत्ते बच्चों के पाचन प्रक्रिया पे हमने ध्यान रखा है। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि कोई ऐसा रीजन नहीं बचता कि कोई आपको ना बोले, लेकिन बताना पड़ेगा। तो ये है किड स्टॉक, एवरी किड्स मस्ट नीड दिस। तो आपको 10 ml खाने के 1 घंटे बाद, 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml है, 10 साल के बच्चों के लिए 10 ml खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और जब भी किसी बच्चे को आई ड्रॉप देंगे, 1 ड्रॉप सुबह 1 ड्रॉप शाम को किड स्टॉक साथ में जरूर दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया किड स्टॉक। हर्बल टी, दोस्तों हर्बल टी जो होता है एक तरह का स्वास्थ्यवर्धक चाय है जो कि आज की लाइफ स्टाइल को देख के बनाया हुआ है। अब आज की लाइफ स्टाइल में क्या, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी शुगर डाउन रहता है, कभी शुगर बढ़ना और डाउन होने से क्या मतलब है। अब देखिए अगर आपको थकान लगे, अचानक से चक्कर आया तो शुगर डाउन हुआ है, सीधा पता चल जाता है। तो लोग आपने देखा होगा जनरली जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है घरों में कि चॉकलेट खिला देते हैं, क्यों, कि अचानक शुगर बढ़ जाता है तो फिर थोड़ा वो ठीक फील करते हैं। तो इसमें देखिए वनस्पा, वालमूल, गनबेला जो कि आपके फटीग, तनाव, बेचैनी, मेटाबॉलिज्म, इन सब पे काम करेगा। तो मैं बात कर रहा था मेटाबॉलिज्म, तनाव, फटीग, अनिद्रा, इंसोमिनिया, इन सब की जो भी दिक्कत होती है वनस्पा, वालमूल, गंधबेला इन पे काम करता है। इसके अलावा आप एनर्जेटिक फील करें, आपको आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से एक्टिवेट रहे, उसके लिए तेज पत्र है, दालचीनी है, सौंफ है, लेमन ग्रास है, ये आपकी पाचन प्रक्रिया को स्पीड अप करेंगे, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और साथ में अपना सूंठी वगैरह है जो कि चेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो मतलब तीनों पार्ट को संभालने का काम हर्बल टी करता है। इसे आप 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ब्लैक टी में लें, ज्यादा बेटर है। और दूध में भी ले सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर है, हार्ट के पेशेंट हैं और वजन कम करते हैं उनको नहीं लेना है दूध के साथ, वो लोग ब्लैक टी लें, ज्यादा बेटर है। तो ये एक हर्बल टी है। अब बात करेंगे प्रोडॉक पाउडर। प्रोडॉक पाउडर जो होता है इसका काम क्या होता है। प्रोडॉक पाउडर है 2 लोगों के लिए, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए होता है और दूसरा होता है किसके लिए, जो लोग हमारे कह लीजिए कि बच्चे हैं उनके लिए होता है, यानी जो 12 साल के ऊपर के बच्चे, 18-19 साल के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बेस्ट ऑप्शन है तो उसको देख लेते हैं। अब 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं तो अपने किशोरावस्था में पहुंचते हैं और उस समय शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गर्ल्स के अलग से, बॉयज के अपने अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उस समय शरीर में बदलाव भी होता है। उसको मेंटेन रखना, तो शतावरी जो है गर्ल्स के लिए अच्छा है, मूसली जो है वो बॉयज के लिए अच्छा होगा। उसके बाद 13-14 साल की उम्र है तो पढ़ने लिखने का उम्र है, मस्तिष्क डेवलप होना चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए। ब्राह्मी शंखपुष्पी अभी मैंने बताया मानसिक विकास के लिए है। उसके बाद ताकत बढ़नी चाहिए कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है, कैसे विदारीकरण, अश्वगंधा है। इसके अलावा जो है आपका भृंगराज जो कि पाचन प्रक्रिया पे काम करेगा। तो ये आपका हो गया प्रोडॉक पाउडर। और प्रोडॉक पाउडर जो होता है इसे हम अपना 15 से 20 ग्राम बच्चों को दे सकते हैं और दिन में 2 बार दूध के साथ देंगे। बाकी
गर्भवती महिलाएं हैं तो प्रोडॉक पाउडर ले सकती हैं 15 से 20 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ में अपना बीटाडॉक कैप्सूल, विटामिन B12, ओमेगाडॉक कैप्सूल, ये जरूर साथ में लें। बीटाडॉक और ओमेगाडॉक को तो मिस बिल्कुल भी ना करें। बाकी विटामिन B12 के कैप्सूल हैं वो तो चाहिए ही होता है। तो ये अपना हो गया फाइटर प्रोडॉक पाउडर। अब बात करेंगे हम लोग ओबियोडॉक रस के बारे में। ओबियोडॉक रस यानी आपके मोटापा, ओबेसिटी को कम करने के लिए प्रोडक्ट बना हुआ है। और ओबेसिटी, मोटापा जो होता है ये आज मैक्सिमम बीमारियों की जड़ है। अब कैसे भाई? देखिए, मोटापा क्यों होता है? मोटापा होने का कारण हो जाता है कि जब हम लोग, हमारे शरीर का एक सिंपल सा हिसाब है, आप जितना खाना खाओगे उतनी एनर्जी मिलनी है और वो एनर्जी पूरी यूज होनी चाहिए। आप जैसे भी काम करके यूज कर लीजिए, जैसे भी। अगर हम ज्यादा से सीमा से ज्यादा खाना खाएंगे, उतना अगर हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो चाहे फैट की बात करिए, चर्बी की बात करिए या कार्बोहाइड्रेट, आपके बॉडी में वो जमा हो जाएगा। और जमा होगा तो समस्याएं बढ़ेंगी, बॉडी वेट बढ़ेगा, आपके स्पाइन पे प्रेशर आएगा, आपके घुटने पे प्रेशर आएगा, तो हड्डियों की समस्या, गठिया की प्रॉब्लम, कब्ज की इश्यूज होंगे, पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, थायराइड डिस्टर्ब होता है और डायबिटीज, शुगर होने के चांसेस रहेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस होंगे। तो मतलब इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको हो जाता है वो प्री डायबिटिक फेज में अपने आप ही आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, अपने वजन को मेंटेन रखना। हमेशा ध्यान रखिए, वजन मेंटेन है तो मतलब 50% चांसेस ये हैं कि हम लोग फिट रहेंगे। और बाकी की कुछ हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन 50% तो हम लोग अपने आप को मेंटेन करें। तो ये है ओबियोडॉक, वजन कम करना। वजन को कम करने के लिए हमारे पास 5 प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओबियोडॉक, स्लिम डॉक, फिट डॉक, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ये पांचों हमारे वजन को कम करने में मदद करेंगे। 2 कैटेगरी के लोग, पहली कैटेगरी ये होगी कि वो बोलेंगे कि भाई मेरे से कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, मेरे पास कोई समय नहीं है, बस किसी तरह से वजन कम करवा दो। ठीक है जी, ओबियोडॉक, अपना फिटडॉक और लीवोडॉक दोनों का यूज कर, तीनों का यूज कर लीजिए। उनका जो वजन है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ओबियोडॉक जो होता है उन लोगों को देना चाहिए जो लोग किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, चर्बी को कम करना है, ओबियोडॉक जरूर दें। कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो वजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 60 से 80 किलोग्राम के वजन के लोग 25 से 30 ml यूज करें दिन में 2 से 3 बार। 80 से 100 किलोग्राम के जो लोग हैं 30 से 35 ml यूज करें। और अपना 100 के ऊपर जितने भी लोग हैं 35 से 40 ml दिन में 3 बार, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। इसके साथ फिटडॉक पाउडर 2 से 5 ग्राम फिटडॉक पाउडर जो है वो हमें यूज करना है। और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए तो मैंने बता दी। कब लेना है? दिन में 2-3 बार, चाय की तरह होता है, लीजिए उसको। साथ में लीवोडॉक जरूर लीजिए 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद। ये 3 कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी का वजन 100 से ऊपर है, क्लोरोडॉक मैंडेटरी देना है सुबह खाली पेट। इसके अलावा जिनका भी वजन बड़ा है, 3 प्रोडक्ट आपने दिया है, आप चाहो तो शॉर्ट 30, नोनी, क्लोरोडॉक में से कोई एक, और इसके अलावा ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, ऑप्शन में लिख लीजिए। लेकिन बाकी के जो पहले 3 बताए हैं वो जरूर देना है। तो ये हो गया आपका ओबियोडॉक रस। और ये भी प्रोडक्ट फाइटर आयुष सर्टिफाइड है। इसमें हमें थोड़ा अपना भोजन का समय डिसाइड करना पड़ेगा। सुबह नाश्ता क्या करेंगे? देखिए, सुबह नाश्ते में फ्रूट्स वगैरह खाइए, फल खाइए, अंकुरित अनाज लीजिए, हर्बल टी लीजिए। लंच में क्या करेंगे? लंच में पहले सलाद खा लीजिए, उसके बाद जो भूख लगे तो फिर अपना रोटी, दाल, सब्जी ये खाइए। देखिए, चावल अवॉइड करें तो बेटर ऑप्शन है, नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत खा लीजिए। शाम को अपना हो गया हर्बल टी लीजिए एंड देन अपना डिनर। तो डिनर में जो लंच जैसे करना है वैसे ही नॉनवेज आइटम, मिल्क आइटम, पनीर, ये सब थोड़ा फैट वाली जितनी चीजें हैं हटानी पड़ेगी आपको, ये चीज तो करना पड़ेगा। तो ये है आपका ओबियोडॉक रस और ये प्रोडक्ट भी आपका आयुष सर्टिफाइड है। अब बात करेंगे हम लोग स्टोन डॉक रस के बारे में। स्टोन डॉक रस जो होता है फाइटर, ये आपकी पथरी क्या है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पथरी को समझने के लिए हम ऐसे समझ लें
कि हमारे शरीर में क्या होता है ना कि गंदगी तो बनती है, ये परफेक्ट बात है। अब जो चीज जहां यूज नहीं होती अगर उसको दूसरे जगह हम पहुंचा दें तो उसके लिए तो वेस्ट हो गया। अब ऐसे ही हमारे शरीर में कैल्शियम जरूरत कहाँ की है? बोन्स की। अगर हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हुआ या बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो वो कैल्शियम बच जाता है, और वही कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलके आपके किडनी में जाके, क्योंकि लास्ट स्टेप वही होता है फिल्टर होने का, शरीर से बाहर आने का, या तो किडनी में जमा होगा तो वहां स्टोन बनाएगा, या आपके पेशाब की थैली में जमा होगा तो वहां स्टोन बनाएगा। तो अगर किसी को भी किडनी यानी गुर्दे में और पेशाब की थैली यानी यूरिन ब्लैडर में स्टोन है, 9 mm, 10 mm, 11 mm, बड़े आराम से स्टोन डॉक रस जो है अपना काम कर सकता है। इसमें पाषाण बेदा, वरुण, कुल्थी, गोकरू, कुत, ये स्टोन जो होते हैं उसको धीरे 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 खींच के पानी के थ्रू बाहर कर देता है और आप बिल्कुल स्टोन फ्री हो जाओगे। लेकिन कंडीशन इज दैट स्टोन डॉक रस जो होता है ऑलवेज जब भी लें पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। और पानी की मात्रा कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। मिनिमम 3 लीटर वाटर नीडेड, तो 25 से 30 ml खाने के 1 घंटे बाद, और इसके साथ हमें तुलसी जरूर यूज करना है, जरूरत पड़े तो लीवोडॉक भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया किडनी स्टोन, यूरिन ब्लैडर का स्टोन। अब दूसरा होता है गॉल ब्लैडर स्टोन। अब गॉल ब्लैडर स्टोन में तो देखिए हम लोग साफ साफ तो मना कर देते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर होता कहाँ पे है? लिवर के पास, इधर कहीं। अब वहां कोई स्टोन बनता भी है तो उसका बनने का पहले तो अलग प्रोसेस है, वो कैल्शियम बहुत रेयर चांसेस होते हैं, उसका अलग सिस्टम होता है बनने का। और इसके अलावा अगर स्टोन है भी तो निकलने का सिस्टम भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ज्यादातर उसकी सर्जरी ही ऑप्शन होती है। बट लोगों ने प्रोडक्ट लिया है, कहाँ गया गॉल ब्लैडर का स्टोन हमें नहीं पता, वो लोगों के खत्म हो गए, कैसे हुए भी डोंट नो। तो कोई किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन है, ट्राई करना चाहते हैं, स्टोन डॉक, लीवोडॉक, तुलसी ये हम दे सकते हैं। मात्रा मैंने आपको बता दी है, स्टोन डॉक 25 से 30 ml, लीवोडॉक 20 ml, दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद, और तुलसी। उसके बाद जो होता है किडनी की समस्या। देखिए किडनी की कोई भी समस्या अगर किसी को होती है तो किडनी की समस्याओं में अगर किसी का डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है, पानी अगर प्रॉपरली वो पी सकते हैं, और सर्जरी नहीं हुई है, इन तीनों चीजों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, स्टोन डॉक, लीवोडॉक, साथ में इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक तुलसी के साथ दीजिए। स्टोन डॉक, लीवोडॉक का डोज यानी मात्रा मैंने आपको बताया है कितनी मात्रा में से लेना है, और क्लोरोडॉक या इम्यूनोडॉक में से दोनों में से कोई एक 15 से 20 ml। इम्यूनोडॉक शुगर वाले को देना नहीं है तो वहां पे आप क्लोरोडॉक दे सकते हैं। तो ये हो गया किडनी के। इसके बाद तीसरा जो होता है कि पुरुषों को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होना, प्रोस्टेट बढ़ जाना, हार्निया की दिक्कत होना, हाइड्रोसिल बढ़ जाना, ये सारी अगर दिक्कत है तो हमें जो यूज करना है वो यूज करना है स्टोन डॉक, लीवोडॉक, क्लोरोडॉक और तुलसी, ये अपना कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो लेना कैसे मैंने आपको बता दिया, क्लोरोडॉक है खाने के बाद का, ये स्टोन डॉक, लीवोडॉक भी खाने के बाद, और तुलसी पानी के साथ लेना है। तो ये अपना कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग पाइलोडॉक रस के बारे में। पाइलोडॉक रस जो होता है ये क्या होता है? पाइल्स की समस्या को दूर करना। पाइल्स क्यों होता है? पाइल्स इसलिए होता है क्योंकि वो लंबे समय से कब्ज है, और कब्ज क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में फाइबर की कमी है, और फाइबर कहाँ से मिलता है? तो सब्जी और जूस से मिलता है, जो कि हम लेते ही नहीं है। हम अपने भोजन को देखें, हमारे भोजन में एक थाली का आधा हिस्सा हम लोग उल्टा खाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वी आर टेकिंग रॉन्ग फूड। हमारे प्लेट का आधा हिस्सा तो राइस होता है, ज्यादातर जनरली मैक्सिमम हम लोग ऐसे ही खाते हैं, वैसे देखा भी है, अभी हम चेंज करने वाला बात है, बट जनरली हमने यही देखा है। हाफ प्लेट में हम लोग राइस रखते हैं, उसके ऊपर 3-4 रोटी, देन 1 कटोरी आपका जो भी दाल होगा या 1 कटोरी सब्जी, सैलेड तो मतलब 2 मिल जाए वही बहुत, तो उसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये तो हमारा फूड है, जबकि होना इसका रिवर्स होता है। आधा प्लेट पूरा फुल सैलेड होना चाहिए, इसके बाद 1 कटोरी राइस, देन रोटी, और सब्जी तो 2-3 कटोरी रख लो। तो ये पैटर्न होना चाहिए, लेकिन ये पैटर्न को उल्टा करके हम यूज करते हैं, और हमारे शरीर में फाइबर कम हो जाता है। तो जब भी फाइबर कम होगा, ऑफ कोर्स आपको कब्ज होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपके बॉडी का जो नेचुरल बाउल मूवमेंट होता है नहीं हो पाता, और वो फाइबर की वजह से ही होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे और प्रेशर जनरेट होता है, गंदगी बाहर आती है। तो अगर लंबे समय से किसी को कब्ज है,
उनको बवासीर होने के चांसेस सबसे ज्यादा। तो पाइलोडॉक रस यानी जिनको हो चुका है वो यूज करें। इसमें निशोद सनाए उनके बाउल मूवमेंट को बढ़ाएगा, मोरिंगा दर्द जलन सूजन को कम करेगा। इसे हम 25 से 30 ml सुबह दोपहर शाम, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। इसके साथ हमें यूज करना है डिजीडॉक पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। जब खाना खाएं 45 मिनट के बाद गुनगुने पानी से 2 से 5 ग्राम डिजीडॉक पाउडर लें, फिर अपना पाइलोडॉक रस लें थोड़ी देर बाद, और देन लीवोडॉक 15 से 20 ml दिन में 2 बार। तो ये हो गया पाइल्स को सही रखने के प्रोडक्ट। इसके अलावा कई बार होता है कब्ज की वजह से लोगों को मतलब कई दिनों तक टॉयलेट नहीं होता, दवाइयां खानी पड़ जाती हैं, तो सुबह शाम खाली पेट एलोवेरा सिरप जरूर यूज करें। तो ये है। और साथ में भोजन, देखिए भोजन में फाइटर रिक्वेस्ट है फाइबर्स बढ़ाइए, सैलेड बढ़ाइए, फ्रूट्स खाइए, जूस खाइए, रॉ वेजिटेबल खाइए, ये करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सब्जियों की मात्रा, फाइबर्स बढ़ाइए, और ये बढ़ाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये अपना हो गया पाइलोडॉक रस, और ये प्रोडक्ट आपका आयुष सर्टिफाइड। थाईडॉक प्रवाही क्वथ, थाईडॉक प्रवाही क्वथ जो होता है थायराइड। थायराइड क्या होता है दोस्तों? थायराइड तो आज हर बच्चे जानते हैं, क्योंकि आजकल हर घरों में पहुंच गया है। और पहले क्या होता था कि 35-40 की उम्र के बाद थायराइड के इश्यूज आते थे। आज तो 20 साल नीचे 20 साल की लेडीज हुई थायराइड के इश्यूज हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हुई तो थायराइड के इश्यूज हो जाते हैं। तो थायराइड एक्चुअली है क्या? ये कोई बीमारी है? देखिए हमारे शरीर में थायराइड एक हार्मोन्स होता है, इधर गले के पास एक ग्लैंड, ग्रंथि बोलते हैं, उससे रिलीज होता है 2 हार्मोन, T3 T4, और एक इसका बड़ा भाई समझ लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में, वो TSH को रिलीज करता है। ये तीनों हार्मोन संतुलन में होने चाहिए, एक भी गड़बड़ हुआ तो थायराइड हार्मोन गड़बड़ हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण जो होता है महिलाओं में TSH गड़बड़ होने का, क्योंकि अगर बॉडी और वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाया तो उनका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होगा। आयरन कम हो जाए तो भी थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होगा। तो 2 तरह के हार्मोन्स हैं, प्रॉब्लम है थायराइड की। एक आपका हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपर। हाइपर का मतलब हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, और हाइपो का मतलब होता है हार्मोन्स कम रिलीज हो रहा है। तो संतुलन में लाना इंपॉर्टेंट है, थाईडॉक यही काम करता है। अश्वगंधा जो होता है हार्मोन को संतुलन में रखता है। नेदर लीफ एक्सट्रैक्ट आयरन की मात्रा को बैलेंस करता है। अदरक जो एक्चुअली है और अलसी जो होता है, कई बार थायराइड जना वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड खुद ही अपने आप से डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए अदरक और तुलसी है, अलसी है। इसमें आपका त्रिकटू, शोंठ, काली मिर्च, पीपली को मिला के बनता है, जो कि थायराइड हार्मोन्स के साथ चाहे पुरुषों में महिलाओं में शरीर बढ़ जाना, बॉडी वेट बढ़ जाना, भूख ज्यादा लगना, इचिंग होना, खुजली होना, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होना, ये सारी दिक्कतें इन सभी पे काम करता है। तो ये आपका हो गया थाईडॉक प्रवाही क्वथ। और इसे हम यूज कितना करेंगे? इसे हम यूज करेंगे फाइटर अपना 25 से 30 ml खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम को। दोपहर में खाने के 1 घंटे बाद इम्यूनोडॉक रस लेंगे, मात्रा 15 से 20 ml होनी चाहिए, और शुगर है तो आप हटा देंगे। इसके अलावा जो है आपको लो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है, थंडर ब्लास्ट लीजिए, बेटर ऑप्शन है, 15 से 20 ml लीजिए दिन में 2 बार। और साथ में अपना कह लीजिए कि यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो आप वीटाडॉक कैप्सूल यूज कर लीजिए। तो ये हो गया थाईडॉक प्रवाही क्वथ। देखिए थाईडॉक के साथ आप विटामिन B12 जरूर दिया कीजिए। अगर वीटाडॉक नहीं भी देते किसी को, मतलब थंडर ब्लास्ट दिया है तो विटामिन B12 वगैरह जरूर दिया कीजिए। ये सजेशन है, गुड ऑप्शन है। अभी पहले नहीं था इसलिए हम यूज नहीं करते थे, बट अभी यूज करेंगे। फीवोडॉक प्रवाही क्वथ। फीवोडॉक प्रवाही क्वथ होता है बुखार। अब बुखार में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये बुखार हो जाए तो महीने भर की छुट्टी हो जाती है, और शरीर तो मतलब क्या हो जाता है आपको पता ही है। तो फीवोडॉक में पपाया गिलोय जो कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाते हैं, क्योंकि डेंगू चिकनगुनिया में ज्यादातर प्लेटलेट गिरता है, और बुखार को भी कम करने का काम, क्योंकि इनका नेचर एंटीबायोटिक होता है। अश्वगंधा जो है स्टेमिना, ताकत को मेंटेन रखना। अर्जुन टाइफाइड के जो बुखार होते हैं हड्डियों तक चले जाते हैं, उसको कम करना। साथ में व्हीट ग्रास वगैरह होता है, इन्फेक्शन को कम करता है, ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, और त्रिफला पाचन शक्ति को सही रखता है। तो फीवोडॉक प्रवाही क्वथ 25 से 30 ml खाने के 1 घंटे बाद। देखिए 5 साल के बच्चे हैं, 1 से 5 साल के लिए 5 ml,
5 से 10 साल के लिए 10 ml, 10 से 15 साल के लिए 15 ml और 15 से 20 साल के लिए 20 ml है। उसके ऊपर 25 से 30 ml दिन में 3 से 4 बार खाने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद यूज करेंगे। फीवर प्रवाही क्वथ के साथ जिंक कैप्सूल जरूर यूज होगा, 1 कैप्सूल आप जरूर लीजिए। खांसी आती है तो कफ टॉक, नहीं खांसी आती तो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को जॉइंटिस और हेपेटाइटिस होता है, ये लिवर की प्रॉब्लम है, हमें देना होता है लीवोडॉक, बट अगर बुखार भी साथ में हो जाए तो जरूर देंगे साथ में। तो ये आपका फीवोडॉक प्रवाही हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग फाइटर एनहांस सैनिटरी पैड। ये महिलाओं के लिए है, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव एनायन पैडिंग, जो कि ब्लड क्लॉट वगैरह जो होते हैं ब्लड को इजीली एब्सॉर्ब करता है और लंबे समय तक एब्सॉर्ब करके रखता है, ताकि बार बार चेंज करने की प्रॉब्लम ना हो। लीकेज प्रूफ होता है और इन्फेक्शन को कम करने का ये काम करता है। तो महिलाओं से रिक्वेस्ट है जरूर यूज करें। इसके बाद हम बात करेंगे फाइटर एलोवेरा सिरप के बारे में। एलोवेरा के देखिए, एलोवेरा जो होता है ये दो, एक तो पाचन क्रिया और दूसरा आपकी त्वचा के लिए। तो पहले हम पाचन क्रिया वाले पार्ट पे कंप्लीट करेंगे, फिर हम आते इसके लिए। देखिए, एलोवेरा जो होता है इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है और पाचन क्रिया के लिए फाइबर चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। तो ये हमारे बॉडी में नेचुरली नमी को बढ़ाता है और नमी तो हमारे पाचन के जो अंग हैं उनको भी चाहिए, तो उनकी नमी भी बढ़ती है, फाइबर की मात्रा बढ़ती है, जिससे जो अल्सर वगैरह होता है या कब्ज होता है या कह लीजिए कि हवा से जुड़े वात के वजह से गैस वगैरह एसिडिटी वगैरह होता है, उस पे ये काम करता है। तो जब भी किसी को कब्ज में अगर आप त्रिफला देते हैं, एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को कह लीजिए कि अल्सर वगैरह हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो अल्सर एसिडिटी है क्या? अल्सर का मतलब होता है कि जो हमारा शरीर में जो HCl होते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए चाहिए होता है, थोड़ी मात्रा में रिलीज होना चाहिए। ज्यादा एसिडिक फूड खाएंगे ज्यादा रिलीज होता है और उससे हमारी जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो खराब हो जाती है, इसलिए जलन होता है, तो अल्सर हो जाता है, साथ में एसिडिटी। तो एलोवेरा, लीवोडॉक और डिजीडॉक हम यूज कर सकते हैं अल्सर एसिडिटी में। इसके अलावा जो है हमें कब्ज वगैरह है तो एलोवेरा यूज कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया, क्योंकि फाइबर होता है। त्वचा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एलोवेरा। अब देखिए विंटर आ रहा है तो पानी इंटेक वैसे ही कम है, त्वचा हमारा ड्राई हो गया है। जो लोग फैट वगैरह कम खाते हैं, जैसे वेजिटेरियन लोग, तो वेजिटेरियन लोग को ड्राइनेस की ज्यादा इश्यू रहती है, क्योंकि हम फैट उतना खा नहीं पाते और इसके वजह से क्या होता है कि हमें ड्राइनेस रहती है, रूखापन रहता है। तो हम सभी वेजिटेरियन लोग के लिए एलोवेरा तो जरूरी हो जाता है, वैसे ही जरूरी होता है। सुबह शाम खाली पेट आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, तो ये जरूर लीजिए, ताकि त्वचा आपकी नमी मेंटेन रहे और उस नमी को मेंटेन हो जाएगा तो त्वचा में किसी तरह का इंफेक्शन नहीं होगा, खुजली दांत वगैरह जो होते रहते हैं वो नहीं होगा। तो जब भी किसी को त्वचा के लिए कोई भी प्रोडक्ट दे, ब्यूटी केयर का कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, अगर किसी को समस्या है स्किन की, आप प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज गुड। साथ में एलोवेरा और बेरी डॉग जूस या सीपक डॉग जूस, दोनों में से कोई एक जरूर यूज करें, क्योंकि वो चाहिए। विटामिन सी, विटामिन ए त्वचा के लिए चाहिए होता है और दूसरा होता है नमी पार्ट, वो एलोवेरा दे देता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन एलोवेरा का, एक तो पाचन क्रिया मैंने बताया और दूसरा स्किन के लिए। तो एलोवेरा भी आपका आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और लेना कैसे, खाली पेट आप ले लीजिए 25 से 30 ml दिन में 2 बार। यहाँ पे आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया और बाकी ये जो प्रोडक्ट्स होंगे अब तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो उसको तो हम अगले सेशन में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा, थैंक यू सो मच फाइटर। आप लोगों ने बड़े पेशेंटली सेशन को लिया, सुना, इसके लिए दिल से शुक्रिया। क्योंकि फाइटर हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी लीडर हो, हमें हर टीम के सभी लोगों की जरूरत होती है और टीम के सभी लोग जब मिलकर साथ में काम करते हैं तो टीम का भी ग्रोथ होता है और अपना भी ग्रोथ होता है। डायरेक्ट सेलिंग यही है कि सबको, मतलब सबका साथ सबका विकास हमारे मोदी जी कहते हैं, तो हमारा भी यही मेन सिद्धांत ही है, सबको साथ में मिलके चलना है। आप सभी लोग अपने समय में से थोड़ा समय इधर निकाला, इसके लिए धन्यवाद। और आई होप आप लोग कुछ ना कुछ चीजों को सीखते होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे आने का मोटिव यही है कि आप लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं, और मेरा आउटपुट क्या है वो मैटर नहीं है, आप लोग कितना इनपुट लेते हो ये ज्यादा मैटर करता है। तो ये पता चलेगा जब आपका बिजनेस अच्छा होगा, फील्ड में आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो फिलहाल मैं सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। विशाल यादव सर हमारे बीच है। सर अगर आपका कोई रिमार्क्स हो प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा सभी साथियों से एक बार सर के
धन्यवाद। में जोरदार तालियां हम लोग जरूर बजाएंगे क्योंकि इतना बेहतरीन सेशन सर ने हम लोगों को दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मजा आ थैंक यू गया सर, थैंक यू। और आज तो बहुत ज्यादा आप चीजों को क्लियर किया है। वाकई में एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं जिस तरीके से हर बार हम सेशन लेते हैं, हर बार कुछ नया समझ में आता है, नया कुछ सीखने को मिलता है। और साथियों बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब भी सर का सेशन मिलता है हमें अपनी टीम को लेके बैठना है और जो चीजें सर ने बताई हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ में कनेक्ट करके रखना है और प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपने और अपने अगल बगल में नियर डियर में प्रॉब्लम्स पे वर्क करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और साथियों इतना बेहतरीन बिजनेस है कि हम लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाके अपने जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लग जाते हैं मिशन में, कॉर्डेलिया क्रू जा चुका है, साल की क्लोजिंग है और जैसा आप जान रहे हैं लेवल क्लोजिंग है हमारी और वीकली क्लोजिंग भी है। लास्ट वीक हमें मिला हुआ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बेहतरीन क्लोजिंग करके और नए साल में जब 1 तारीख को चेक बनेगा तो हर अपनी टीम में एक एक शख्स का, एक एक लीडर का चेक बनाने के लिए आज प्रोडक्ट ही है जिसको देके हम अपने चेक को अपनी टीम के ज्यादा ज्यादा चेक बना सकते हैं। तो सभी लोग मिशन में लग जाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।